सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है। आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान जी का पूजा होने वाला है, तो चलिए दिखाते हैं सत्यनारायण पूजा क्या। सबसे पहले हमने पूजा के लिए घर की अच्छी से सफाई की और पूजा की जगह सजाया। फिर पूजा की सारी सामग्रियां तैयार की, भगवान सत्यनारायण जी के लिए प्रसाद बनाया और फिर पूजा शुरू होने वाली है। अब पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी द्वारा विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा की कथा सुनाई जा रही है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है कथा। शाके 2083 पाटलिपुत्रा नगरे गंगा तटे नारायण बाबू गली स्थाने गृहे शांति सत्यनारायण पूजा, कलश पूजा, गौरजादी पूजा, पंच देवता पूजा, नवग्रह देवता पूजा, दशद्वीपादता पूजा, संकल्प अपना नाम, गोत्र के नाम कैश्यप गोत्र संकल्प अहम करिष्ये। प्रश्न स्नानं समर्पयामि श्री गणेशाय नमः, स्नानं समर्पयामि श्री गणपताय नमः, स्नानं समर्पयामि श्री गौराय नमो नमो नमः। गणेश ओम भो भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणपताय नमो नमो नमः। ओम वस्त्रादिक मलकादिक समर्पयामि श्री लक्ष्माय नमो नमो नमः। क्रोड़ी की छन्नी। ओम दधि चंदनम समर्पयामि चंदनम वतीर्थम पवित्रम समर्पयामि श्री गौरजादि गणपतादिक महालक्ष्मी दीपन देवता सिंदूर लगा लीजिए। गौरी यहाँ से उठाइए सिंदूर, वहां लगा लीजिए। विश्वहतश्वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम आटा पांचवा। ओम श्री अग्नये नमः अग्नये स्वाहा। ओम प्रजापताय नमः प्रजापताय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम इदं अग्नये नमः अग्नये स्वाहा। आज प्रार्थना करें। ओम गंगा गोपति गणपति गोविंदनम गीता गोम गंगाधर गौतम गायत्री गंभीर गोदा वरे श्री विराम सखा प्रभु त्रिविंताप निवारण है जाहि जनेश्वरम पाणिनाम श्रीवरे शिवं कुलमेवरम मंदार माला कुंदालिकाई कपाल माला च शेखराय दिगंबराय च नमः शिवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरणयम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शिखा तमेव तमेव विद्या च दरिणं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम तामंगलम मुंगी फलम दर्वदर्शनासहितार्थं समर्पयामि श्री गौरजादि गणपतादिक महालक्ष्मी दीपन देवता। जल शक्ति ओम स्नानं समर्पयामि श्री पंचदेव। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा और कथा की जा रही है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में शांति और सुख और समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन हम सभी परिवार के साथ मिलकर भगवान की कथा सुन रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बने रहे। तो चलिए आप सभी को भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनाते हैं। ओम स्नानं समर्पयामि श्री भौमाय नमः, स्नानं समर्पयामि श्री सोमाय नमः, स्नानं
समर्पयामि श्री मंगलाय नमः स्नानं समर्पयामि श्री बुद्धाय नमः स्नानं समर्पयामि श्री विष्णुताय नमः स्नानं समर्पयामि श्री शुक्लाय नमः स्नानं समर्पयामि श्री शनिचराय नमः स्नानं समर्पयामि श्री राम नमः स्नानं समर्पयामि श्री केतवाय नमो नमः। वस्त्रादिक मलकादिक समर्पयामि ओम वस्त्रादिक मलकादिक समर्पयामि श्री नवग्रह देवता गौरी के चंदन गिरावा ओम दधिचंदनम समर्पयामि चंदनम वस्त्रं पवित्रम समर्पयामि श्री नवग्रह देवतां फूल पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि श्री नवग्रह देवतां अच्छतनम समर्पयामि अच्छतोमच्छतनम समर्पयामि श्री नवग्रहदीपदेवता नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि श्री नवग्रहदीपदेवता आचमन्नं जलदानम् आचमन्नं समर्पयामि श्री नवग्रहदीपदेवतां ताम्बूलं चुम्बीफलं दर्वदक्षिणासहितार्थं समर्पयामि भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ताम्बूलं चुम्बीफलं पांचों पैनल ओम दामंगलम कुंडी फलम दर्वदक्षिणा सहितार्थम समर्पयामि दश दिक्पाल देवता इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता सर्वदेवी सर्वदेवता दुवार कलश कृष्ण देवता मानव पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि श्री कलशादीपन देवता दिया दान पर ओम दीपादिक मलकादिक समर्पयामि श्री कलशादीपन देवता उसका खाली कर रहा हूं ओम दीपादिक मलकादिक समर्पयामि श्री कलशादीपन देवता ओम दधि चंदनम समर्पयामि वत्नितं पवित्रं समर्पयामि केशवसादीपं देवतार्थप्रजामच्छतनं समर्पयामि अच्छतनं समर्पयामि केशवसादीपं देवतां समर्पयामि नववेदं समर्पयामि श्री कलशादीपं देवता आचमन्नं समर्पयामि जलदानम् आचमन्नं समर्पयामि श्री कलशादीपं देवतां ताम्बूलं चुम्बीफलं दर्वदक्षिणासहितार्थं समर्पयामि वसिकर ओम ताम्बूलं चुम्बीफलं दर्वदक्षिणासहितार्थं समर्पयामि श्री कलशादीपन देवता दुर्ग घुमा डाला ओम श्री अग्नयनमिदं अग्नि स्वाम प्रचक्रायदं हिदं प्रतिपदाय स्वाहा कहते हैं यहाँ पर बुकनी खाली मसाले ये सब चीज ठीक है इला हाथ में बाएं हाथ शादी के नाम से पकड़िए आप जैसे गंगा जी में लगाओ लगे और से 5 मिनट डुबकी लगे पंचामृतम स्नानं समर्पयामि श्री सत्यनाप्रदीपं देवतां पंचामृतम स्नानं समर्पयामि श्री सत्यनाप्रदीपं देवतां पंचामृतम स्नानं समर्पयामि श्री सत्यनाप्रदीपं देवतां ओम स्नानं गंगाजलं शुद्धिजलं श्री शालिग्राम सत्यनाप्रदीपं देवता गमछा निमन हवा नया हवा तो गमछा में देखा शालिग्राम भगवान जी पूछे थे ना एकरा में मुंह खाली पोसा का पैर मत पोछिए ध्यान रखिए ध्यान रहेगा ध्यान रखेंगे पैर और नहीं पोछना है पूजा करके रख देना कभी कभी यूज करें तो पैर नहीं पूछिएगा ध्यान रखिए आप तो रखिए देना इसको पूजा कर देना कुछ उसमें भगवान गोल ला के ऐसे आसान पर रखा अगला वस्त्रादिक मलकादिक समर्पयामि औसे हंसी हंसी वस्त्रादिक मलकादिक समर्पयामि श्री सत्यनाप्रदीपं देवता प्रजामि दक्षिणारि चंदन लगाएंगे ओम दधि चंदनम समर्पयामि चंदनम वत्नितं पवित्रं समर्पयामि श्री शालिग्राम सत्यनाप्रदीपं देवता माला पहनावा पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि पुष्पादिक मलकादिक पुष्पादिक मलकादिक समर्पयामि श्री शालिग्राम सत्यनाप्रदीपं देवता दिया जलाओ सलाई से ज्यादा हो गया वो पोते
आवाज से अच्छा नहीं चलो आपने देवता खोले तो सही। ओम दीपादिक मलकादिक समर्पयामि दीपादिक मलकादिक समर्पयामि श्री सालिक राम सत्य देखो देवदान। चलो काम पहले करके भगवान को आमूलम की दर्शना सहितार्थम समर्पयामि श्री सत्य देवदान। यहाँ पर पंडित जी तुलसी जी के पत्ते दे रहे हैं जो कि प्रसाद में डले। अब भगवान सत्यनारायण जी की कथा स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी सुनिए। क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय अति तेज सभी व्यास जी के शिष्य शुद्ध जी शिष्य गणों के सहित हरि का नाम स्मरण करते वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री शुद्ध जी को आते देख महात्रिशंगादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों श्रेष्ठ सिद्धता परम वैष्णवादिक इसी गण प्रसन्न सिद्धार्थ से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके शंकादिक मुनियों के देह आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान शुद्ध जी बैठ गए। बैठे हुए शुद्ध शंकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ से जोर कर कहा कि हे महेश हे स्वर्ग शुद्धि इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो। हे भगवान वह कहिए क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद लीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण पूरी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वन सहित नष्ट हो जाएंगे। है सुजी किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दियावन कपट रहित निष्पाप और निरोधी यह चार तरह के मनुष्य के नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रतनपुरी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण जाने। है महामते ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ आप वेद वेदांत के ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। शुद्ध जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में आगरण हो कारण की शिव प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनक सुनो मैं आपसे उस उत्तम व्रत कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने ऋषिपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था ऋषिगण उसे सावधान होकर सुनो। तिपटमोध्याय ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ऐसा ऐसा दिया क्यों? हाँ सिंपल लगाते एक दाना अक्षण चिता नहीं है। एक नारद योगी एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजा जिन्होंने शंख के चक्र को धारण किया और वर्णमाला से देवश नारायण उनको देखकर अस्थि करने लगे। नारद जी बोले हे महाराज आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अंत शक्ति युक्त और निरतात्मक है। महाराज आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह अस्थि सुनकर विष्णु भगवान बोले हे नारद तुम किस काम से आए, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ मृत लोक में सब प्राणी
अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप क्रम से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, छोटे उपासन का कलेश दूर हो, वह उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता, सुनो है नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सतदेव का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख है, परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, किस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा, किस करने से दुख है, सुख आदि का नाश और धन धान्य की बुद्धि और शांति की प्राप्ति तथा सर्वतंत्र की विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन साय काल में शतदिन की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मायुक्त सभा से उत्तम निवेद भोग लगावे। केले का फल ये दूध है और गेहूं का चूर्णा वे, गेहूं का चूर्णा हो तो चावल का चूर्ण खार अथवा गुड़ मिलावे, शिवा पाव अथवा शवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से शतदेव को निवेद लगावे और बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। श्री सत्य प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में सुनकर तू अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, इन्होंने इस व्रत को पहले किया, वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन नामक एक ब्राह्मण भिक्षा पिपास दुखित नित्य प्रतीक्षा मांग नित्य घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। बुद्ध ब्राह्मण बोले, हे धृतराष्ट्र, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सतदेव का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छुट जाते हैं। बुद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सतदेव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्धान हो गए। इस द्वितीयोध्याय व खंडे सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुबार कुमार। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। श्री सुतवाच, सुत जी बोले कि हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात तो पूछो। शौनक जी बोले कि शुभ जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। शुभ जी बोले कि हे मुनियो, जिसने व्रत किया वह सुने। एक समय निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने के लिए व्रत हुआ। उसी समय एक लताहरा आया, भूख प्यास के काश के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नर्मदा से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला कि मनोरथ को देने वाला, दुख को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सतदेव का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लताहरा प्रसन्न तो प्रसाद खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सतदेव का ध्यान करता हुआ अपने नगर चला गया। तृतीयोध्याय व खंडे सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। श्री सुतवाच, शुभ जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्लामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदमुख वाली मर्दा पत्नी थी। वह अपने स्त्री के साथ भटशिला नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। बनिए के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप
तट उतर गया। वह राजा को वध करता हुआ देख नर्मता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहीं ये सुनने की इच्छा है। राजा बोला, है साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया ने प्रणाम करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह शतन व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं अवश्य सतदेव का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चिन्ह से गर्भवती हो गई। उसने दशमासमती धर्म कन्या का उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा ज्योति बढ़ती है, उसी तरह पटन कन्या को बुद्धि को प्रक कन्या का जाप कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने संचित विधान पूर्वक अपनी कन्या उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभागवंश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु किया। तब सतदेव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज क्रम अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगे। इस समय सिद्धेश्वर स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट का श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उस दिन जो ने राजा को धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु को दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के लोग को आता देखकर डर कर धन को यहाँ ही रखकर आक्षेप गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांधकर धन छूकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, दो चुड़गल आज्ञा दीजिए, क्या करे। चौथा अध्याय खंडी सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री अग्नये नमः। इदं अग्नये स्वाहा, प्रजापताय नमः। इदं प्रजापताय स्वाहा। श्री सुतवाच। सुत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्र केतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी ना सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सतदेव के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा दिया। आधे व्याधि से भूखी प्यासी लीलावती अनेक चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सतदेव को व्रत देख कथा सुनकर निज मनोरथ मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को श्री सतदेव को व्रत ब्राह्मण घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सतदेव व्रत करने के लिए धत हुई। पति व्रत साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सतदेव को व्रत किया। उसने सतदेव से यह दिव्य बड़ मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सतदेव स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्र केतु राजा को शब्द दिखाए, हे राजन, कल सवेरे ही सजन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया था सो वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य को नष्ट कर देंगे। यह बात राजपुत्र प्रधान हो गए। तब प्रातः काल समय राजा निजनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्रजनों से अपना सपने के बांधे बनिए को सीधे छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनियुक्त थे। वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर ला है। अब आपने क्या किया है? पंचमोध्याय व खंडे सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। श्री शुद्धवाच। शुद्ध जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर चला गया। कुछ दूर जाने पर श्री सतदेव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है?
तब मधुमंत महाजन बनिया हंस कर बोले कि दंडित यह क्यों पूछो, क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो केवल लताधिक पत्राधिक है। तब दंडित ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडित के चले जाने पर नित्य क्रिया को नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जिन्हें उसने नाव में लगता देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ सौ क्यों करते हो? वह दंडित महाराज ने श्राप दियो मत मेरे, तू मेरी पूजा से सदा मुक्त रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्ग से बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन साधु बोले, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मणी देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप नहीं जानते। तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मैं थाम विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला शब्द धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। शतदेव जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सब जनों से कहा। यथावधि पूजन कर शतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को यतन सहज कर अपने देश चल दिया। अपने नर साधु आकर दमास कहने लगे, वह मेरी रतनपुरी को देखें। ऐसा कह कर धन करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दमाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो शनि हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति उद्धुष हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भोजन कराएगी तब अपने पति को निःसंदेह पावेगी। कन्या का सुवानी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भोजन कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगे कि अब शीघ्र घड़ी विलंब न करिए। तिखष्टमोध्याय व खंडे सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। श्री शुतवाच जी बोले, प्रजापालन में तत्पर एक दुर्धवज नाम का राजा था, जिसने सिद्धदेव प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वृक्ष वृक्ष के नीचे श्री सदेव का पूजन देखा, जिसको गोपलोक बंधु अंत में सतलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सिद्ध व्रत करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल कथा को सुनता है, उसको सदैव प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। धन पावे, कैदी छूट जावे, भयभीत ऐसे छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुरित व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सदैव के लोक में जाता है। श्रुति कहते प्रभु, मैंने शतदेव व्रत आप लोगों से कहा, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। जिसे पूजा कली काल में फल देने वाली है, उन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्य नारायण और कोई शुद्ध कहेंगे, कुछ भी संदेह नहीं। सत्यमोध्याय व खंडे सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रखिए समझ अपने सही ना पास घुमात करना है ना, घुमात करना है ना। कोई दिक्कत है, मीठा भर पेट खा लो, भगवान पूजा करो, नमक नहीं खाने। तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भर पेट में खा के सब पूजा करो। अभी नहीं है, आनंद महावनति चलो, चलिए आइए, हवन करना है तो हवन बच्चे
आपसे हम पंजाब से मालिक जेट लगा दिया ऊपर हाथ दो हवन करेंगे ना हम देंगे ना अपना पैसा रख के कुछ कुछ खाएगी तो फिर दक्षिण बढ़ जाएगा इससे तो थोड़ा पश्चिम हो जाइए हटा देंगे ना हाँ कहने अब चलो बोलो मतलब 2 मिनट कहने अब धागा बदलो अब पूजा में पूजा में अरे पूजा में पूजा में इतने बर्थडे है ठीक है ना स्वाहा दानियल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा वो महादेव देवता महादेव बाएं हाथ से करते देव ओम श्री अग्नये नमः अग्नये स्वाहा ओम इदं भूमाय नमः भूमाय स्वाहा ओम इदं मंगलाय नमः मंगलाय स्वाहा ओम इदं बुद्धाय नमः बुद्धाय स्वाहा ओम इदं विश्वताय नमः विश्वताय स्वाहा ओम इदं शुक्राय नमः शुक्राय स्वाहा ओम इदं शनय नमः शनय स्वाहा ओम इदं राहवे नमः राहवे स्वाहा ओम इदं केतवे नमः केतवे स्वाहा ओम नमो अग्नये नमः अग्नये स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः सूर्याय स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः गणेशाय स्वाहा ओम गौराय नमः गौराय स्वाहा ओम पंचमुखाल देवतरम पंचमुखाल देवता स्वाहा ओम नवग्रह देवता इदम नवग्रह देवता स्वाहा ओम इष्ट देवता इदम इष्ट देवता स्वाहा ओम वर्णाय नमः वर्णाय 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 स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि बुलाओ मत दिया औसन ऐसे से ओम मत्या विष्णु विष्णु माँ शक्ति में माँ से श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तिथौ शुक्रवार से साके 2083 पाटलिपुत्रा नगरे गंगा तटे नारायण बाबू गढ़ी स्थाने गृह शांति सत्यनारायण पूजा अग्नि देवता नौ वेदा शंकर अपना नाम ले लो गोत्र का नाम कैसे गोत्र अहम अग्नि देवता नौ वेदा दियतो प्रतिष्ठन्ता बीच में बैठा हुआ ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। थाली उठाइए थाली और अपना तरफ ऐसे करके आगे इधर लीजिएगा इस पे हाँ अपना तरफ ऐसे करके इससे हाँ ऐसे करके हाँ आगे भूते आराम से ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आराम से इसलिए गिरावा ना बांध भी इसको देखता है तो पूरा खचारों पट्टी अलग तक लाई चलो धन हाँ 3 बार ओम तपो शांति पृथ्वी शांति 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 सब कई 3 गो ना लेकिन हम कल 3 गो भगवान और 3 गो देवी 3 स्त्री 3 पुरुष चौथा कहा है
काली लक्ष्मी सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देवी 3 देवता, चौथा ये ना थे। देखा कपूर यहाँ रखल है, ठीक ना। एक कपूर यहाँ पर जलाइए, चला के जलाओ तब आरती। अब पूजा का सबसे प्यारा समय आ गया है, भगवान की आरती। आइए आप भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाए। पारे ब्रह्म परमेश्वरे, पारे ब्रह्म परमेश्वरे, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूरखे खल स्वामी, मैं सेवक तुम्हें स्वामी। कृपा करो भरता जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे मम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च शिखा तमेव, तमेव विद्या च दैवं तमेव, तमेव सर्वं मम कर्णयम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोले सत्यनारायण स्वामी वृंदावन बिहारी लाल जी जय। गंगा माता की जय, पटदे माता की जय, शीतला माता की जय, विंध्याचल माता की जय, वैष्णो माता की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। नमो पार्वती। तो यहाँ आरती चल रही थी और बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को। कभी बैठ रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, परेशान ही किए जा रहे थे बच्चे हमारे। तो यहाँ पर पूजा समाप्त होने वाली है। अब सत्यनारायण भगवान जी की आरती होगी, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद सभी में वितरण किया जाएगा। तो ये मेरे प्यारे से ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे भैया हैं और पीछे भाभी हैं जो कि पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब पंडित जी पूजा का समाप्त करने के बाद अपने घर जा रहे हैं, तो सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।